हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते। मंशा की दुनिया में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल आप लोगों ने कल के ब्लॉग में मेरी बकबक सुनी, तो कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा बोर भी हो गए होंगे मेरी बकबक सुन के। पर ये मुझे एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आगे जाके मैं अपने ब्लॉग में डालती हूँ या कभी बोलती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, तो मुझे ये इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ा कि ताकि आगे जाके अगर कोई मेरी वीडियो देखे या कोई ब्लॉग देखे तो उसमें अगर उनको ये सुनने को मिले कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें ऑकवर्ड फील ना हो। वो ये ना सोचे क्या यार, ये हमेशा यही बोलती रहती है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये वो एक्सेट्रा। तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया था ताकि आप लोगों को मेरी जो हेल्थ इशू है उसके बारे में पता चले, मेरी क्या कंडीशन है, क्या प्रॉब्लम है मेरी, जिस वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो इसलिए मुझे कल डीपली वो एक्सप्लेन करना पड़ा था। और ज़रूरी है आप लोगों का भी जानना कि क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्या दिक्कत है। तो जैसे कि कल आप लोगों ने ब्लॉग देखा, उसमें मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, जिसमें मुझे अपनी मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेशन डालना था, मम्मी के बर्थडे का। तो वो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था, तो मैंने उसको वहीं एंड कर दिया था। तो अब मैं नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। ये नेक्स्ट डे है, आज है 13 अक्टूबर। तो आज मैं शाम को बना रही हूँ ये ब्लॉग। और अब मैं इसमें अपनी मम्मा का जो बर्थडे सेलिब्रेशन हमने किया था वो ऐड करूँगी। कोई ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन नहीं था, हम 4-5 की जो मतलब अपने बहन भाई में, और जो मम्मी है, पापा है, मेरी बेटी है ईशू, मैं यहाँ पे हूँ, तो मैं भी मतलब शामिल हो गई बर्थडे में। वरना तो अगर मैं यहाँ नहीं होती तो बर्थडे में शामिल भी नहीं हो पाती। तो मेरी भाभी गई हुई हैं अपने मायके, अपने घर गई हुई हैं, क्योंकि उनकी सिस्टर की शादी है 21 अक्टूबर की। तो वो शादी की वजह से अपने घर गई हुई हैं। वो सिर्फ यहाँ पे 2 लोगों की कमी थी, मेरे हस्बैंड की और मेरी भाभी की, मेरी मम्मी के बर्थडे के सेलिब्रेशन में। वो दोनों नहीं थे, तो हमने उन दोनों को बहुत मिस किया। वो दोनों अपने अपने घर हैं और हम अपने घर हैं। तो मम्मी के बर्थडे सेलिब्रेशन में मैं यहाँ आई हुई थी, तो इसलिए मैं शामिल हो गई। थोड़ा हमारा अच्छा हो गया, वरना तो अगर मैं नहीं होती तो मम्मी शायद बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करती कि कोई नहीं है तो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमने उन्हें पता भी नहीं था कि हम ये सब कर रहे हैं। हमने सरप्राइज़ दिया था उन्हें एक छोटा सा। तो पहले तो वो रेडी ही नहीं हो रही थी, वो लेट गई थी, मार्केट गए थे हम लोग। तो वहाँ से, सॉरी मार्केट कह रही हूँ मैं, कल चाचू के घर गई थी, मैंने ब्लॉग में ही बताया था। तो वहाँ से आके हम लोग मैं ब्लॉग बनाने लगी थी और मम्मी लेट गई थी, वो थक गई थी थोड़ा। तो वहाँ से आके फिर मैं उनके पीछे पड़ रही थी, रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ। तो वो पूछ रही थी क्यों रेडी करवा रही हूँ मुझे। तो उन्हें थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था, पर मैंने फिर भी कोशिश की कि उन्हें शक ना हो, ना पता चले, पर फिर भी शक तो हो ही जाता है, पता चल ही जाती है थोड़ा बहुत। तो मैंने उनसे झूठ बोला कि डैडी आने वाले हैं, रेडी हो जाओ, अच्छा लगेगा उनको देख के, आप लग ही नहीं रहा है आपका बर्थडे है, थोड़ा रेडी वेडी हो जाओ तो थोड़ी अच्छी लगोगी। तो वो हंसने लगी, बोली मुझे नहीं होना रेडी वेडी। बहुत ज़िद करके मैंने अपनी बेटी से, ईशू से बुलवाया कि जाओ नानी को बोलो कि वो रेडी हो जाए। फिर वो बहुत मुश्किल से उठी रेडी होने के लिए, और मेरा भाई केक लेकर आ गया था। मैंने उसकी क्लिप बनाई है, वो अब मैं डाल दूँगी, आप लोग देखिएगा। वो केक लेके आ गया था, मैंने चुपके से केक किचन में से उठा के अपने भाई के रूम में साइड में रख दिया था, जिससे कि मम्मी अगर किचन में आए तो उन्हें कुछ दिखे नहीं, उन्हें पता नहीं चले। पर अचानक से उन्हें पता नहीं क्या काम पड़ा, वो भाई के रूम में आ गई और वो वहीं चली गई जहाँ केक रखा हुआ था। वो देखने लगी ये क्या है, ये क्या है। वो ऐसे ऐसे करके वो केक का जो बॉक्स था वो नीचे गिर गया, और उसमें जो मतलब ऊपर जो डेकोरेशन हो रही थी फ्लावर वगैरह से, वो सब बिगड़ गया। तो उसके जो फ्लावर वगैरह थे वो सब ख़राब हो गए थे। तो मैंने बोला कि क्या ज़रूरत थी यहाँ पे आने की। मैं थोड़ा ऐसी बोली कि हमारे सरप्राइज़ की तुमने बैंड बजा दी। तो फिर वो हंसने लगी, बोली मुझे शक तो हो रहा था कि तुम लोग कुछ कर रहे हो।
अब फिर हमने उनको रेडी करवाया, वो रेडी हो गई। रेडी होने के बाद हमने केक वगैरह काटा, थोड़ा एंजॉय किया, डांस वगैरह भी किया था, पर वो मैं वीडियो में नहीं डालूँगी क्योंकि डांस जब ही अच्छा लगेगा जब म्यूज़िक हो, और मैं वीडियो में म्यूज़िक नहीं डाल सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखिए कैसे हमने एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया अपना मम्मी के बर्थडे का। छोटा सा सरप्राइज़ हमने उनको दिया। तो आप लोग देखिए ब्लॉग, आप लोग क्लिप देखिए उनके बर्थडे सेलिब्रेशन। सो फ्रेंड्स, ये है वो केक जो मम्मी ने गिरा के इसकी हालत ही बिगाड़ दी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रहा है ये ख़राब होने के बाद, और हम इसको देख भी नहीं पाए थे ये कैसा लग रहा था, और पहले ही उसकी हालत बिगड़ गई। तो फ्रेंड्स, ये मम्मी यहाँ पे डांस कर रही हैं। यहाँ पे गाना चल रहा है गोवा वाले बीच पे, बेबी आंखें मीच के। तो ये मैं सॉन्ग इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। क्या करना Happy birthday to you. Happy birthday to you. सो फ्रेंड्स, ये चल रहा है हमारा केक कट हो चुका है, और अब हम खिला रहे हैं एक दूसरे को केक। और पीछे वाले क्लिप में मैंने म्यूज़िक इसलिए नहीं हटाया क्योंकि वो म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा था। विदाउट म्यूज़िक बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था वीडियो में। मैंने सोचा कॉपीराइट आएगा, आता रहेगा, पर वीडियो तो मैं इसी के साथ डालूँगी। फिर उसके बाद मैंने म्यूज़िक, और अब मैंने म्यूज़िक इसलिए ऑफ़ कर दिया है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर देती हूँ। यहाँ ये मेरा भाई पागलपंतियाँ कर रहा है थोड़ी बहुत। और केक काटने के बाद हम लोगों ने थोड़ी मस्ती की, डांस वगैरह किया था। फिर उसके बाद हम लोग फ़ोटो शूट करवाया था हमने, मतलब फ़ोटो लिए थे एक साथ। जो हमने पिक्स ली थी वो भी मैं डाल दूँगी। सो ये है वो पिक्स जो हमने कल ली थी साथ में। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, देखा आप लोगों ने, ये था मेरी मम्मा का छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन।
तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सी यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।